Hello students, today I'll tell you about the article writing. And first of all, before telling you the article writing, first of all I would like to discuss with you the marking scheme that the CBSE has given for the article writing. So student, first of all, at the top we have to write down the format, that is the heading and the writer's name who has written that article, and it contains 1 mark. After that comes your content, that is of 4 mark, and then comes your expression. In expression, first part is grammatical accuracy, relevant words and spellings. It contains 2.5 marks. Then the second part of it is consistency and significance of ideas and style. It also contains 2.5 marks. So all of the total expression contains 5 marks together. The total marks of article writing is 10 marks. So student, now let us begin with the format that the CBSE has given to the classes for article writing. Now we will begin with it. The format of an article writing is divided into 3 parts. So now here the 3 parts of it are listed, that in which 3 parts it is divided. First part comes the heading, second part comes the byline, third part comes the body. In heading, what we have to do? The heading of the article should be engaging and it should not exceed more than 5 to 6 words. Means जो आपकी heading होनी चाहिए, जो आपका टाइटल आप उसे देंगे आर्टिकल को, जो आप हेडिंग उसे देंगे आप, वो 5 to 6 वर्ड्स की होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ जो है वो अट्रैक्टिव होनी चाहिए। मेक श्योर योर हेडिंग डज नॉट हैव एनी स्पेलिंग मिस्टेक्स और ग्रामर एरर्स। तो नेक्स्ट थिंग जो आपको ध्यान में रखनी है, आपकी हेडिंग में ना तो कोई स्पेलिंग मिस्टेक होनी चाहिए और ना ही ग्रामेटिकल एरर होना चाहिए। डोंट use unnecessary punctuation marks in the heading. Some students what they are doing, unnecessarily they are putting the punctuation marks in the heading. So that thing we don't have to do. Heading carries 1 mark in article writing. Next comes the part that is byline. Byline और कुछ नहीं होता but the name of the person who is writing the article. Byline को सुनकर आप कंफ्यूज मत होइए। byline का मतलब होता है वो पर्सन जो उस आर्टिकल को लिख रहा है। The name of the person will be generally given in the question paper itself. Mostly क्या होता है, ज़्यादातर आपको क्वेश्चन पेपर में नाम दिया होता है कि ये आर्टिकल कौन लिख रहा है। बट इन सम केसेस अगर बाई चांस ऐसा होता है कि कभी नहीं दिया है आर्टिकल राइटिंग पर्सन का नेम, तो आप उसमें डिटेल्स डाल सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कैंडिडेट्स, आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स उसमें नहीं डालनी है। आप उसमें XYZ लिख सकते हैं या फिर कोई और थॉट ऑफ नेम लिख सकते हैं जो आपको उस वक्त ध्यान में आए, ऐसा कुछ आप यूज़ कर सकते हैं। देन कम्स द थर्ड पार्ट दैट इज़ द बॉडी। द बॉडी इज़ द मेन पार्ट ऑफ आर्टिकल राइटिंग। तो जो आपकी बॉडी होती है वो मेन पार्ट होती है आर्टिकल राइटिंग का, जिसमें आपको सबसे ज़्यादा वेटेज मार्क्स को दिया जाता है। जनरली इसकी बॉडी जो होती है आर्टिकल की 3 to 4 पैराग्राफ्स इसमें होते ही हैं। तो आपका फर्स्ट पैराग्राफ जो होगा उसमें आप इंट्रोडक्शन देंगे। मींस आपका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होगा वो शुड बी एक्यूरेट, बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए। बिना मतलब की चीज़ें आप उसमें ऐड नहीं करेंगे, रिलेटेड टू योर टॉपिक ही वो होना चाहिए। एक्सप्लेन व्हाट द आर्टिकल इज़ टॉकिंग अबाउट। इस पैराग्राफ में आप ये बताएंगे कि किस चीज़ के बारे में आप आर्टिकल लिख रहे हैं। ट्राई गिविंग सम कोटेशंस और फ्राइटफुल फैक्ट्स टू एक्साइट द इंटरेस्ट ऑफ द रीडर। इसमें आपको कुछ ऐसी कोटेशंस या अट्रैक्टिव फैक्ट्स को यूज़ करना होता है ताकि जो रीडर है, जो आपके आर्टिकल को पढ़ रहा है, वो अट्रैक्ट हो जाए उसकी ओर। कीप द लैंग्वेज सिंपल। लैंग्वेज आपको ज़्यादा डिफ़िकल्ट या हार्ड नहीं यूज़ करनी है, लैंग्वेज आपको सिंपल यूज़ करनी है। फिर आता है पैराग्राफ सेकेंड एंड थर्ड। Second and third paragraph come with a complete analysis of the subject matter in the question. जो भी आपके क्वेश्चन का सब्जेक्ट मैटर है उससे रिलेटेड आप सभी कुछ इस पैराग्राफ में लिखते हैं। पैराग्राफ
2 and 3 must include following factors. So first one is types. Here the writer must analyze and explain what are the different types of problems that are existing. आपको ये बताना होता है राइटर को कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट कर रही हैं जो भी आपको टॉपिक दिया गया है उससे रिलेटेड. इफ एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम एग्जिस्ट दे शुड मेंशन हेयर. अगर कोई भी प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है तो इस पैराग्राफ में आप उसे मेंशन करेंगे. देन सेकंड कम्स योर करंट सिनेरियो. यहाँ पर क्या होता है, राइटर को एक्सप्लेन करना होता है करंट सिचुएशन, जो भी उस प्रॉब्लम की उस पर्टिकुलर पोजीशन पर उसकी करंट सिचुएशन होती है उसे एक्सप्लेन करना होता है, और क्या एक्शंस लिए जाने चाहिए उसे सही करने के लिए, उसे करेक्ट करने के लिए, ये देखना होता है. दिस में इंक्लूड एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ द प्रॉब्लम ऑल्सो. ऐसी चीज़ें भी आप इंक्लूड कर सकते हैं जैसे कि आपकी डिसएडवांटेज हो गई या एडवांटेज हो गई, उन सब चीज़ों से रिलेटेड आप लिख सकते हैं. फिर आता है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. नेक्स्ट है आपका डेवलप द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बाय सपोर्टिंग इट विद फैक्ट्स एंड डाटा. तो आपको क्या करना है, कुछ ऐसे फैक्ट्स या कुछ ऐसा रिलेटिव डाटा आपको देना है जिससे आप उस कॉसेस को या उन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को मेंटेन कर सकें, आप उसे सपोर्ट कर सकें. हेयर राइटर में ऑल्सो राइट द consequences. Then the third and fourth paragraph is going to come. Paragraph number थर्ड और फोर्थ इज कॉमनली नोन एज द कंक्लूजन पैराग्राफ. इसमें आप कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं कि आफ्टर ऑल आपका क्या कंक्लूजन निकलता है. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कंक्लूड द आर्टिकल व्हाट यू हैव स्टार्टेड. जो आपने आर्टिकल लिखना शुरू किया है उसका कंक्लूजन भी लास्ट में आपको निकालना होता है. नेवर लीव एन आर्टिकल ओपन एंडेड. कभी भी अपने आर्टिकल को आधे में ओपनली मत छोड़िए. द कंक्लूजन पैराग्राफ शुड स्पीक अबाउट द प्रॉब्लम्स रेज्ड एंड व्हाट आर एक्शंस टेकन फॉर द बेटरमेंट ऑफ द प्रॉब्लम. कंक्लूजन पैराग्राफ में बात करेंगे आप प्रॉब्लम्स के बारे में, जो प्रॉब्लम्स राइज हुई हैं और किस तरीके से आपने उन प्रॉब्लम्स को टेक ऑफ करने की कोशिश की है, बेटरमेंट की तरफ जाने की कोशिश की है. इन सब चीज़ों के बारे में आप बात करेंगे. पैराग्राफ 3 और 4 जैसा मैंने पहले बताया सिंपल ही होना चाहिए और टू द पॉइंट होना चाहिए. अब कुछ ऐसे टिप्स जो आपको CBSE की तरफ से आर्टिकल राइटिंग के लिए दिए गए हैं. Some of the important tips to be kept in mind while writing an article are listed below. पहला है always keep a few general quotes handy. कुछ ऐसे जनरल कोटेशंस आपके पास होने चाहिए जो आप एकदम से उनका यूज़ कर सकें. दे हेल्प इन प्रेजेंटेशन एंड शो दैट यू आर प्रिपेयर्ड. इससे पता चलता है कि आप कितना अच्छे से प्रिपेयर्ड हैं. अवॉइड रिपीटेशन ऑफ आइडिया. बार बार एक ही चीज़ का रिपीटेशन आप उसमें मत करिए. बार बार रिपीट करेंगे तो उससे आपकी वैल्यू उसकी कम होगी, वेटेज कम होगी. फील फ्री टू गिव योर पर्सनल ओपिनियन इन 1 or 2 लाइन्स. अपने पर्सनल ओपिनियंस 1-2 लाइन्स में अगर आप चाहें तो दे सकते हैं. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू डू नॉट डेविएट फ्रॉम द टॉपिक. जो आपको टॉपिक दिया गया है उससे आप इधर उधर नहीं जाएंगे, आप डेविएट नहीं करेंगे, अपने टॉपिक को छोड़ के कहीं और नहीं जाएंगे. आप उसी टॉपिक से रिलेटेड आपको लिखना है जो आपको दिया गया है. There are changes you may get ideas linking from one to another that may deviate you from the main point. कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसे चांसेस आ जाते हैं कि आपके दिमाग में अचानक से कोई आइडिया आता है जो लिंकिंग होता है, लेकिन वो आइडिया आपके उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड नहीं होता, तो मे बी आपको वो दूसरी तरफ ले जाए, आपके आर्टिकल को कहीं दूसरी डेविएशन की तरफ मोड़ दे वो. यू हैव टू रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग सो. ऐसा करने से खुद को जितना हो सके बचाएं. मेक स्मॉल सेंटेंसेस. छोटे सेंटेंसेस बनाएं. इट रेस्ट्रिक्ट्स द स्कोप ऑफ ग्रामेटिकल इनएक्यूरेसी. क्योंकि जितने छोटे सेंटेंस आपके होंगे उसमें आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स के होने की संभावना उतनी कम
हो जाती है। मेक श्योर यू डबल चेक द ग्रामेटिकल एक्यूरेसी एंड स्पेलिंग्स। और जब आपका आर्टिकल कंप्लीट हो जाता है तो कम से कम डबल चेक तो उसे कर ही लीजिए। और ग्रामेटिकल एक्यूरेसी को अपनी चेक करिए, स्पेलिंग्स चेक करिए। दे कैरी मार्क्स, क्योंकि इसके मार्क्स होते हैं। रीड एडिटोरियल्स इन अ फ्यू न्यूज़पेपर्स एंड न्यूज़ नोटिस द पैटर्न। आप न्यूज़पेपर्स में भी देख सकते हैं किस तरीके से आर्टिकल्स लिखे जाते हैं, और उस पैटर्न को भी ध्यान में रखिए। अंडरलाइन ऑल द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, जितने भी आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उसके अंदर, उनके नीचे अगर आप चाहें तो अंडरलाइन कर सकते हैं। So students, hope that you have understood the topic of article writing. So thank you students for watching it.